बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। ये देखिए मैंने एक प्लेट में प्याज काटा है, लहसुन को पीस के रखा है, अदरक पीसा है और दो जो हैं टमाटर चॉप किए हैं, 3-4 सब्ज़ मिर्ची लंबी लंबी काटी हैं और ये रही हमारी फ़िश। आज मैं फ़िश बना रही हूँ। अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि फ़िश पकने लगी है और उसमें मैं डालूँगी आज इमली। ये 2 चम्मच मैंने इमली रखी है भिगोकर पानी में और साथ में दही। अब आप एक कढ़ाई में ऑयल डालें, उसमें प्याज डालें, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करें और इसको आपने ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनना क्योंकि ये चॉप किया हुआ है, इसलिए इसको आपने नॉर्मल फ्लेम पर भूनना है। आज मैं आपको ज़बरदस्त सी एक फ़िश की रेसिपी बताऊंगी जो कि मैं इमली में खट्टी सी बनाती हूँ और बहुत मज़ेदार बनती है। अब ये देखिए इसमें मैंने लहसुन और अदरक, 1 चम्मच ही लहसुन का और 1 चम्मच ही अदरक का। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने अच्छे तरीके से भूनना है और इस तरीके से भूनना है कि जो इसकी जो फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही आपने लहसुन अदरक डालना है उसके साथ ही आपने जो फ़िश रखी हुई है उसको डालकर अच्छे तरीके से इस मसाले में भूनें ताकि जो फ़िश की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने फिर आस्ता आस्ता बाकी स्पाइसेस मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से शामिल करने हैं। फ़िश जो है वो सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी डिश है। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। आज मैं आपको नए तरह से बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी फ़िश कैसी लगी। अब ये देखें मेरी जो फ़िश है ये लहसुन अदरक और प्याज में बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून ली है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब आपने दही लेना है 1 सौसर, उसमें अपने खाने के मुताबिक जो आप नमक मिर्च अपने घर में अपने हिसाब से खाते हैं उतनी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, बस ये तीनों चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो आपने अपनी फ़िश को आपने लहसुन अदरक में भुना हुआ होगा उसके अंदर आपने ये जो दही है वो शामिल कर देना है। ठीक है, ये देखें ये मेरी और हल्दी मैंने डालना मैं भूल गई थी इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ये मैंने दही में हल्दी डाली है। अब ये इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो दही की फुटकरियाँ हैं ताकि वो ख़त्म हो जाएं और इस दही वाले मिक्सचर को आपने फ़िश में शामिल कर देना है। फ़िश जो है ये फ्राई में भी बहुत अच्छी लगती है, फ़िश का सूप बहुत अच्छा लगता है, फ़िश का पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है और एक ये जो बंगाली टोल में खट्टी मीठी सी फ़िश बनती है ये भी बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट और मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये एक बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज से मैं बनाती हूँ और मेरे घर वाले इसको बहुत खुश होकर खाते हैं और उम्मीद करती हूँ अगर आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि फ़िश जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये फ़िश जो है आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। फ़िश को आप जिस मर्ज़ी तरीके से खाएं, लेकिन जब सर्दियाँ आएँ तो फ़िश लाजमी खाएं। फ़िश का बारबेक्यू बहुत अच्छा बनता है। अब ये देखें मैंने दही डालकर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रख दिया है और जो फ़िश है ये बहुत जल्दी गल जाती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से और टाइम को देखकर बनाना है। अब ये देखें मैंने इसमें थोड़े से चिकन फ्लेक्स भी डाले थे और मैं अपनी फ़िश को साथ साथ भून रही हूँ। और ये देखिए जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसका पानी भी खुशक होता जाएगा और जो हमारी फ़िश है वो भी उसके साथ साथ गलती जाएगी क्योंकि ये जो फ़िश है ये बहुत ही सॉफ्ट चिकन मतलब चिकन की तरह ही होता है। जितनी जल्दी चिकन गल जाता है ये भी उतनी जल्दी ही गल जाती है, लेकिन फ़िश जो है ये चिकन से भी थोड़ा जल्दी ही गल जाती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से पकाना पड़ता है। इसमें देखें मैंने यहाँ पे 3-4 लौंग, 1-2 सब्ज़ इलायची, 2-3 मैंने इसमें दारचीनी, 1-2 मैंने इसमें कड़ी पात, मतलब मैंने थोड़े से इसमें साबुत स्पाइसेस भी शामिल किए हैं।
अब ये देखिए जो मेरी फ़िश है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी साइडों पे देखिए ऑयल आना शुरू हो गया है और ये काफ़ी हद तक जो है गल भी चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा इसका आया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी रह गया है आप उसको भी थोड़ा हल्का चम्मच हिलाकर, ताकि एक तो ये नीचे ना लगे और दूसरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसका पीस ना टूटे और ये पक जाए। अब ये देखिए यहाँ भी इसका थोड़ा थोड़ा सा भी पानी इसका है। अब मैंने इसके अंदर जो इमली थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसका पानी भी आपने इसी के अंदर डाल देना है और उसके साथ आपने जो आपकी सब्ज़ मिर्ची आपने काटी हैं और जो टमाटर काटे हैं वो भी आपने यहाँ इस जगह इस स्टेज पे आपने शामिल करने हैं। क्योंकि अगर हम टमाटरों को खाना पकाने से जब हम स्टार्ट करते हैं तभी अगर डालते हैं तो जब तक खाना पकता है टमाटरों का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा मिठास में शामिल हो जाता है। और अगर आप टमाटर लास्ट पर डालते हैं मतलब खाना पकने के थोड़ी देर पहले, तो फिर जो इसका टेस्ट है वो थोड़ी सी खटास में चला जाता है। तो मैंने जो है ये जो मेरी फ़िश है इसका जो मसाला है वो थोड़े खड़े मसाले की तरह ही होगा। अब ये देखिए इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि इसके जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इसमें जो मैंने पानी डाला था इमली का वो भी थोड़ा इसका टेस्ट जो है थोड़ा अच्छे तरीके से उभर कर सामने आए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है। फ़िश जो है वो मेरी तकरीबन पक चुकी है, बस इसमें हल्का सा पानी है। जो है मेरी जो फ़िश है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तंदूर से गरम गरम नान के साथ पसंद करें, सादा रोटी लें या रोगनी नान लें, जैसे आपको अच्छी लगती है आप वैसे इसको इस्तेमाल करें। अब ये देखें जो मेरा पानी था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल और डाला है। और ऑयल डालने के थोड़ी देर बाद ही ये देखिए मेरे जो फ़िश का जो सालन था, जो मेरी कड़ी है, उसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है। आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखें जो मेरी फ़िश है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब ये देखें जो फ़िश है इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और साइडों पे हल्का हल्का सा ऑयल आ गया है। अब मैं इसके ऊपर 1 से 2 अदद जो लीमू है वो मैं निचोड़ दूँगी, इससे इसका टेस्ट और जो है इन्हेंस होगा और आपको ये खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, फिर से मिलेंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपका दस्तरखान वसी करे, आपके हाथों में जायका दे और ऐसे ही आप अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को अच्छे अच्छे से मज़ेदार से खाने बना कर खिलाते रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए बस मैं अब आपको प्लेट में निकाल कर एक दफ़ा दिखा देती हूँ।